Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kadba Gurukul, and today I am going to start a remain part of a grammar topic active and passive voice. In my last video I taught simple present tense, simple past tense and simple future tense. How to do the passive voice of simple present, past and future tense. So let me start how to do passive voice of present progressive tense. It means present continuous tense, and past continuous tense. It means past progressive tense. So friends, first up I want to explain which type of action will become in a present continuous tense. So when we speak, the action is going on. When we speak, the action is going on. Then we use present continuous tense. It means present progressive tense. In passive voice, we use to be form is MR plus being plus V3. So let me start passive voice of a present progressive tense. So you can see the example. Sweta is giving me a nice gift. Sweta is doer, subject. Here a verb is giving. Present participle, giving. Me is indirect object, and a nice gift is an object. देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी दिया है और दूसरा ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाइस गिफ्ट. अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया होता है तब हम दो में से कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ आई वांट टू teach you how to do the passive voice of with a direct object. Direct object a nice gift से लेते हैं हम. A nice gift is, a nice gift singular noun is. Then after being, a nice gift is being. Then after third form given. गिव का क्या होगा? गिवन. नाइस गिफ्ट इज बीइंग गिवन. यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट दिया है तो टू में लगाना है. यहाँ प्रेपोजिशन टू लगेगा. दो ऑब्जेक्ट दिया है. इफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज गिवन एज अ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, देन वी यूज प्रीपोजिशन टू एंड जॉइन द ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन टू. तब हम प्रीपोजिशन टू से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं. तो अ नाइस गिफ्ट इज बीइंग गिवन टू मी बाय श्वेता. अ नाइस गिफ्ट इज बीइंग गिवन टू मी बाय श्वेता. इफ यू वांट टू मेक पैसिव विथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से आपको पैसिव फॉर्म बनाना है, देन मी विल बी चेंज इनटू आई. मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो आई के साथ क्या लगता है? एम. आई एम बीइंग गिवन a nice gift by, I am being given a nice gift by Sweta. Subject. So friend, look at here. यहाँ पे देखो
अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी से आपको पैसिव बनाना है तो यहाँ पे मी दिया है तो मी का क्या हो जाएगा आई। अगर यहाँ पे वी दिया है अस दिया अस दिया तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। यहाँ पे हिम दिया है तो ही हो जाएगा, हर दिया है तो सी हो जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सो हियर मी चेंज इनटू आई, तो आई के साथ क्या आता है एम, बीइंग गिवन अ नाइस गिफ्ट बाय श्वेता। सेकंड एग्जांपल, आई एम नॉट ईटिंग बनाना नाउ। तो यहाँ पे दोस्तों बनाना इज एन ऑब्जेक्ट। सो बनाना इज नॉट बीइंग, ईट का क्या होगा ईटन, बनाना इज नॉट बीइंग ईटन बाय, आई का क्या होगा मी, देन आफ्टर अदर वर्ड्स नाउ। बनाना इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस, इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी नाउ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज ही ईटिंग ब्रेकफास्ट नाउ। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। तो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट है थर्ड फॉर्म है, सो इज ब्रेकफास्ट। बीइंग ईटन, ही का हिम, इज ब्रेकफास्ट बीइंग ईटन बाय हिम नाउ। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, भले यहाँ पे इज दिया है, इज ही ईटिंग ब्रेकफास्ट नाउ, यहाँ पे इज ही के लिए दिया है सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन जब हम पैसिव करते हैं तब हमको क्या देखना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, तो ब्रेकफास्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज ब्रेकफास्ट। बीइंग, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म इट का ईटन बाय, ही का हिम, ही विल बी चेंज इनटू हिम, देन आफ्टर अदर वर्ड्स नाउ क्वेश्चन मार्क। वेयर इज योर मदर पुटिंग योर बुक्स नाउ। तो WH क्वेश्चन, पहले तो WH वर्ड ऐसे के वैसे रहेगा। योर मदर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, योर बुक्स ये ऑब्जेक्ट है, क्या है योर। तो बुक्स है प्लूरल नाउन है, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे बुक्स दिया है प्लूरल नाउन है, तो वेयर आर, बाद में योर बुक्स ऑब्जेक्ट है, वेयर आर योर बुक्स बीइंग, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द पुट का पुट रहेगा, वेयर आर योर बुक्स बीइंग पुट बाय योर मदर नाउ, बाय योर मदर नाउ। वेयर WH वर्ड, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है योर बुक्स, तो योर बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन है, तो इसके यहाँ पे टू बी फॉर्म कौन सा आएगा आर। तो वेयर आर योर बुक्स बीइंग, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब पुटिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म चाहिए उसका, तो पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है बाय, एंड योर मदर सब्जेक्ट है, देन आफ्टर अदर वर्ड्स नाउ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे हु वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था, पहले भी सिखाया है कि हु वाले क्वेश्चन में पहले बाय हुम आता है, क्यों कि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। तो बाय वूम ऑब्जेक्ट क्या है चेस, तो बाय वूम इज चेस बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड नाउ, बाय वूम इज चेस बीइंग प्लेड नाउ। इसमें बाय आगे आएगा, सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए बाय whom is chess being played now. So friends, here we have completed passive voice of present continuous tense. It means present progressive tense. So let me start. Passive voice of the past continuous tense. It means the past progressive tense. In past progressive tense was verb plus being and with. देखो यहाँ पे is am are being with आता था, यहाँ पे क्या आएगा was verb being with, एकदम इजी है।
निश्चित वॉच, हाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जब पास्ट में कोई एक्शन चालू रही थी, पास्ट में कोई एक्शन चालू रही थी, वो बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इट मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। निश्चित वॉच ड्राइविंग अ कार एट दैट टाइम। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, अ कार निश्चित सब्जेक्ट है, ड्राइविंग ये क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अ कार, उसके साथ क्या आएगा, वॉज, देन आफ्टर बीइंग, अ कार वॉज बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। तो अब कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय निशित at that time, otherwise a car was being driven by Nishit at that time. The students were not drawing a picture when the teacher came. दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे the students were not drawing, ये जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। स्टूडेंट्स वर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट है, ये पास्ट कंटिन्यू है। तो इसमें दो टेंस बताए, व्हेन द टीचर केम, तो जब टीचर आए तब स्टूडेंट्स क्या नहीं कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे नहीं थे, पिक्चर ड्रॉ कर रहे नहीं थे। तो इसमें दो एक्शन है, तो पास्ट कंटिन्यूस में कभी कभी दो एक्शन आती है, जिसमें एक सिंपल पास्ट की होती है और दूसरी कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस की होती है। तो हमको करना है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस का। तो देखो, तो पहले हम करेंगे अ पिक्चर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ पिक्चर, अ पिक्चर वॉज नॉट बीइंग ड्रॉन, ड्राइंग का थर्ड फॉर्म drawn. A picture was not being drawn by the student. A picture was not being drawn by the student when the teacher came. When the teacher came. दोस्तों यहाँ पे a picture was not being drawn by the student, पहला जो सेंटेंस दिया है द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, तो उसका हमने पैसिव कर दिया है। बाकी का जो सेंटेंस है वैन से जोड़ के वही का वही रखना है, वैन द टीचर केम। ओके, वॉज सी मेकिंग टी एट दैट टाइम, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे टी ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो टी ऑब्जेक्ट है तो वॉज इसके साथ रहेगा, वॉज टी बीइंग मेड, मेड का क्या होगा, थर्ड फॉर्म मेड, वॉज टी बीइंग मेड बाय, सी का क्या होगा, हर, एट दैट टाइम। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टी है और टी के साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी वो थर्ड फॉर्म है, टी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर है तो वॉज आएगा, तो वॉज टी, देन आफ्टर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेकिंग का मेक, मेड, मेड, तो यहाँ पे मेड, वॉज टी बीइंग मेड बाय, सी का हर, सब्जेक्ट क्या है सी, तो उसका हर हो जाएगा, एट दैट टाइम अदर वर्ड दिया है और पर्सन नाउन। वाई वर द वर्कर्स शाउटिंग स्लोगन्स देन, WH वर्ड है तो पहला वही का वही, वाई वर द वर्कर्स ये सब्जेक्ट है, शाउटिंग स्लोगन्स, शाउटिंग वर्ब है, स्लोगन्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है और वो भी प्लूरल है, तो वाई वर स्लोगन्स बीइंग shouted, SHOUTED, why were slogans being shouted by the workers then? फिर से देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू राइट WH वर्ड,
WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड पहले रहेगा। बाद में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, स्लोगन्स, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल स्लोगन्स है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वर्ब। प्लूरल नाउन में क्या आएगा, वर्ब, सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर्ब। वाई वर्ब स्लोगन्स बीइंग, देन आफ्टर शाउट का थर्ड फॉर्म शाउटेड बाय द वर्कर्स, देन क्वेश्चन मार्क। हाउ वर द मास्टर ट्रीटिंग द वर्कर्स, हाउ वर द मास्टर्स ट्रीटिंग द वर्कर। देखो दोस्तों यहाँ पे मास्टर सब्जेक्ट है, ट्रीटिंग वर्ब है और द वर्कर्स ऑब्जेक्ट है। हाउ शब्द है तो पहले रहेगा WH वर्ड, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। द वर्कर्स है तो हाउ वर द वर्कर्स, हाउ वर द वर्कर्स बीइंग, ट्रीट का थर्ड फॉर्म क्या, ट्रीटेड। हाउ वर द वर्कर्स बीइंग ट्रीटेड बाय द सब्जेक्ट क्या है, मास्टर। हाउ वर द वर्कर्स बीइंग ट्रीटेड बाय द मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was checking the patients at that time। दोस्तों who वाले क्वेश्चन में आगे भी बताया कि by whom पहले आता है, तो by whom, देन आफ्टर आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, द पेशेंट्स या प्लूरल है, by whom were the patients being, चेक का थर्ड फॉर्म checked at that, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए बाय whom, बाय whom। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स, इसलिए वर्ब, बाय whom वर द पेशेंट बीइंग, चेक का थर्ड फॉर्म checked और अदर वर्ड है एट दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, present continuous tense, both progressive tense we have completed. We can do the passive voice of future continuous tense. So we have completed progressive tense. In next video I will teach you how to do the passive voice of perfect tense. Okay, Jai Swaminarayan.